ऐसे तमाम लोग जो मां लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं और घर से दरिद्रता को दूर भगाना चाहते हैं, वो लोग आज वैशाख पूर्णिमा पर चावल से जुड़ा कौन सा उपाय कर सकते हैं, जान लेते हैं पंडित जी से। तो पंडित जी, चावल से जुड़ा हुआ एक और उपाय जिससे दरिद्रता दूर हो जाए। मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए कुछ खास उपाय करना चाहिए। अगर कमल गट्टे की माला आपको मिल जाए तो उसे मां लक्ष्मी के चरणों में अर्पित कर दीजिए। कमल गट्टे की माला न मिले तो तुलसी की माला भी आप अर्पित कर सकते हैं। पीपल के पेड़ की परछाई में खड़े होकर उसकी जड़ में दूध, घी और शक्कर मिलाकर के आप डाल दीजिए। मां लक्ष्मी की प्रतिमा के सामने गन्ने की जड़ अर्पित करके उसकी भी पूजा करिए। पूजा के बाद गन्ने की जड़ का उठा करके लाल कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी में रख लीजिए। इससे दरिद्रता दूर होगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का आज पूरे दिन जप करिए। केसर और चंदन मिलाकर के भगवान श्री हरि का तिलक करिए। इससे धन लाभ भी होगा और मनचाही नौकरी भी मिल जाएगी। वैशाख पूर्णिमा पर किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराना अश्वमेध यज्ञ जैसा फल देगा। चावल और गेहूं का जरूरतमंदों में दान करना आपके पुरुषार्थ को बढ़ाएगा। पानी से भरे घड़े में राई के पत्ते डालकर स्नान करना चाहिए। इससे दरिद्रता दूर होती है। आज के दिन जो लोग अपने घर में सायंकाल सत्यनारायण भगवान की कथा करवाते हैं, हवन करवाते हैं और सुयोग्य वेद पाठी ब्राह्मण को भोजन कराते हैं और अपने पड़ोसियों को, अपने कुल के लोगों को भोजन कराते हैं, प्रसाद वितरण करवाते हैं, उनकी आर्थिक तंगी ठीक होती है, उनकी दरिद्रता दूर होती है। साथ ही शादी में आ रही रुकावट भी दूर होती है, वैवाहिक जीवन भी सुखी होता है। अशोक के पेड़ के नीचे घी का दिया जलाकर उसकी जड़ घर लाकर अपनी तिजोरी में रखें। श्री सूक्त और कनक धारा स्तोत्र का भाव विभोर होकर पाठ करें। अगर बहुत ज्यादा आर्थिक तंगी के आप शिकार हो गए हैं और मन बहुत मलिन हो गया है, आपको लगता है कि अब ऐसा जीवन जीने से कोई फायदा नहीं है, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, तो मैं आपसे आग्रहपूर्वक कहना चाहूंगा, एक उपाय मेरा करके आप देखिए। आज आप 16 बार श्री सूक्त और 16 बार कनक धारा स्तोत्र का दिया जला करके और भाव विभोर होकर के महालक्ष्मी के चित्र के सामने पाठ करिए। एकदम भाव विभोर होकर के पाठ करिए। 16 बार श्री सूक्तम का और 16 बार कनक धारा स्तोत्र का। और आज से नियम बना लीजिए कि ये नियम हम 40 दिन तक जारी रखेंगे और इस नियम को 40 दिन तक आप जारी रखें। अगर ये नियम आप किसी शिवालय में जाकर पाठ कर सकते हैं तो सोने पे सुहागा मढ़ जाएगा। 40 दिनों के अंदर आपकी दरिद्रता जलकर राख हो जाएगी। एकदम पक्की बात मानिए। इस कलयुग में भी सब कुछ संभव है। कल समान नहीं आन युग, जौनर कर विश्वास, केवल राम नामते तरहि भव बिनु प्रयास। कलयुग के समान कोई अच्छा युग नहीं है। कलि न होई कछु मानस पापा, कलिकर एक पुनीत प्रतापा। कलयुग में मन में सोचा हुआ पाप नहीं लगता है। ये कलयुग का बहुत बड़ा एक महात्म है। जब तक आप पाप करेंगे नहीं तब तक पाप आपको लगेगा नहीं। तो इसलिए अगर आप लक्ष्मी की कृपा चाहते हैं तो ठीक है, उनका आवाहन कीजिए। वो आपके जीवन में निश्चित रूप से सुख समृद्धि देंगी। जय मां विंध्यवासिनी।